समर भैया का प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलिए कि धुनों पर मर्द लेके आता ना, तो लोग के जानकारी हो गई बा। तो भाई साहब, पूरी दुनिया सुधर जाएगी लेकिन खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप कभी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, उनके गानों को पसंद करने वाले जो उनके प्रशंसक हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया आप सुधर जाइए, चोरी का धुन उठाना बंद कर दीजिए। आप 2019-2020 में अपने अंदाज में जैसे नए नए गाने लाते थे, कृपया करके वैसे गाने लाइए, लेकिन चोरी का धुन उठाकर कोई गाना बनाकर हमारी बदनामी मत कराइए। बहुत गंदा लगता है भैया जब हम लोगों का कोई मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे स्टार के ज्यादातर गाने तो चोरी के होते हैं। अब हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस साल का सावन गीत खेसारी लाल यादव रिलीज कर चुके हैं। यानी इस साल के सावन में खेसारी लाल यादव जो नया गाना लेकर आने वाले थे, उस गाने को अन्नपूर्णा फिल्म से रिलीज कर दिया गया है। और यह गाना जो है वो खेसारी लाल यादव के करीबी राइटर अखिलेश कश्यप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी अन्नपूर्णा फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आया है। गाने का नाम है ड्राइवर अभी नया बाप। यह गाना अन्नपूर्णा फिल्म पर रिलीज होता है। गाने को भर भर कर प्यार मिलने लगता है, लेकिन गाना आते के साथ ही कंट्रोवर्सी में चला जाता है। गाना आते के साथ ही नहीं, बल्कि गाना आने से पहले ही कंट्रोवर्सी में चला जाता है। अभी इस गाने का सिर्फ और सिर्फ टीजर रिलीज हुआ था, तभी से ऑडियंस ये कहना शुरू कर दी थी कि इस गाने का धुन चोरी का है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस गाने के धुन से इस गाने को चुराया गया है। तो आपको बता दें कि इसी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सिंगर है, उनका नाम है समर सिंह, जिनको पब्लिक देसी स्टार के नाम से जानती है। उस समर सिंह का एक नया गाना आया है और इसी गाने की धुन पर खेसारी लाल यादव का नया गाना ड्राइवर अभी नया बा, इस गाने को लिखा है अखिलेश कश्यप ने और इन्हीं की कंपनी से इस गाने को रिलीज किया गया है। कुल मिला जुलाकर इस साल के सावन गीतों की शुरुआत खेसारी लाल यादव ने अखिलेश कश्यप के लिखे हुए गाने से किया है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब दिक्कत वाली बात यहाँ है कि अखिलेश कश्यप सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्या जरूरत है हर बार किसी न किसी गायक के गाने का धुन चुराने का? क्या जरूरत है किसी के गाने का बोल चुराने का? कुछ न कुछ अखिलेश कश्यप कॉपी कर ही लेते हैं। अब आप समझिए, एक समय तक खेसारी लाल यादव या अखिलेश कश्यप के फैंस को इस बात से कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं होती थी कि ये लोग चोरी क्यों करते हैं, लेकिन अब उन लोगों को भी इस बात से दिक्कत होने लगी है कि भैया चोरी करना बंद कर दीजिए। अब उन लोगों ने भी ये समझ लिया है कि शायद ही कोई गाना ऐसा अखिलेश कश्यप का लिखा हुआ होता है खेसारी लाल यादव की आवाज में, जिसमें धुन न चुराया गया हो, जिसका बोल न चुराया गया हो। और खेसारी फैंस भी अब यह देख देख के इरिटेट हो चुके हैं, उब चुके हैं। अब वो लोग खुद ही ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया प्लीज ऐसा मत करिए, बदनामी मत कराइए, कम से कम गाना लाइए, समय लीजिए, फुर्सत से लिखिए, सोचिए, विचारिए, लेकिन धुन और बोल ऐसा लाइए जो एकदम नया हो, फ्रेश हो, किसी का धुन किसी से न मिलता हो, किसी भी गाने का बोल किसी गाने से न मिलता हो, ताकि आपके गाने पर कोई चोरी का इल्जाम न लगा सके और हम लोगों को शर्मिंदगी न महसूस हो। आप समझिए, किसी भी फैंस के लिए ये कितनी बुरी बात है कि कोई दूसरे स्टार का फैंस अगर आकर विरोध कर रहा है कि तुम्हारे स्टार तो सिर्फ और सिर्फ चोरी का गाना लाते हैं, तो उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी। और इन दिनों खेसारी लाल यादव के फैंस बेहद मायूस हैं, इस बात से दुखी हैं कि भैया आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अखिलेश कश्यप का शायद ही कोई गाना ऐसा होता है जो चोरी का नहीं होता है। अखिलेश कश्यप के अलावा कृष्णा बेदर्दी पर ही चोरी का इल्जाम लगना शुरू हो गया है और खेसारी लाल यादव की जो राइटर्स हैं, चाहे अखिलेश कश्यप हो, कृष्णा बेदर्दी हो या कोई भी हो, इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग लाइव आते हैं और ये कहते हुए अपने गाने को डिफेंड करते हैं कि मेरा गाना चोरी का कैसे हो गया, यह पुराना धुन है, पारंपरिक धुन है, फोक ट्यून है, इस पर सभी लोग गाने बनाते हैं, सबने अगर बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर मैंने एक गाना इस दिन पर बना दिया तो मेरा गाना चोरी का हो गया। अखिलेश कश्यप प्रॉपर लाइव आते हैं और अपने नए गाने, सावन के नए गाने को, जिसका नाम है ड्राइवर अभी नया बा, इस गाने को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि चोरी का गाना है, तो भाई साहब यह चोरी का गाना नहीं है। अखिलेश कश्यप अपने लाइव में खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस गाने को बड़े भैया समर सिंह ने अपनी आवाज में गाया है, लेकिन आप लोग मेरे गाने को चोरी का बताकर हम लोगों में विवाद मत कराइए, फालतू किसी के मन में इस बात को मत डालिए कि मैंने उनका गाना चुराया है। यानी अखिलेश कश्यप को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर चोरी का इल्जाम बार बार लगता रहा तो कहीं ना कहीं समर सिंह को यह बात बुरी लग जाएगी कि अखिलेश कश्यप ने उनके गाने का धुन क्यों चुराया। सैकड़ों गाना आइल बा ये धुन पे, और वो बड़े भाई हैं समर भैया का, प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलिए कि किसी को तकलीफ लगे। और ये जाहिर सी बात है, अगर ये चोरी का धुन नहीं है तो अखिलेश कश्यप इस गाने को पहले तैयार कर लिए होते, खेसारी लाल यादव की आवाज में पहले गवा दिए होते,
तब एक बार को माना जा सकता था कि चोरी का धुन नहीं है। लेकिन समर सिंह का गाना आए, उसके बाद अगर अखिलेश कश्यप किसी गाने को लिखे और बाद में कह दे कि ये पारंपरिक धुन है, इस धुन पर कई सारे लोगों को ऑलरेडी गाना आ चुका है, भाई साहब कोई नहीं मानेगा कि आप पारंपरिक धुन पर ये गाना लिखे हैं। बाकी यह कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश कश्यप को लोग चोर राइटर कह रहे हैं और उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है। अखिलेश कश्यप के साथ ऐसा कई बार हो चुका है, या यूं कह ले कि हर बार होता आया है। शायद ही एक दो गाना हो अखिलेश कश्यप का जो मार्केट में आया हो, उस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया हो और उस गाने पर चोरी का आरोप इन लोगों के विरोधी नहीं लगाए हो। वरना कोई भी गाना उठाकर देख लीजिए अखिलेश कश्यप का, वो आता है या आने से पहले ही उस गाने को लेकर कंट्रोवर्सी होती है और गाने को लेकर चोरी का आरोप लगता ही लगता है। और अखिलेश कश्यप को टैग दे दिया गया है। अखिलेश कश्यप के जो विरोधी हैं वो तो प्रॉपर इनको चोर राइटर ही कहते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश कश्यप को शर्म आनी चाहिए। ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनके अंदर लाज शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और इस बात से भी नहीं डरते हैं कि अगर ये चोरी का धुन उठाएंगे, कॉपी करेंगे या बोल कॉपी करेंगे तो इनको कितने गंदे तरीके से क्रिटिसाइज किया जाएगा और आलोचना हो रही है। विरोधियों को तो बात छोड़ दीजिए, अब इनके फैंस भी इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया ऐसा मत करिए। क्या जरूरत है किसी भी राइटर या किसी भी सिंगर का धुन या फिर बोल चुराने का? आप इतने बड़े राइटर हैं, बड़े बड़े स्टार्स के लिए गाने लिखते हैं, जब आपके पास इतना टैलेंट है, आप अपने आप में प्रतिभावान है, तो आप कोई धुन खुद से क्रिएट करिए। आपको क्या जरूरत है किसी का धुन चुराने की और अपने ऊपर इल्जाम लगाने की कि आपने चोरी का गाना लाया है। खेसारी लाल यादव के फैंस इस गाने से बेहद नाराज हैं। हालांकि कुछ कट्टर फैंस हैं जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गाना चोरी का है या गाना फ्रेश है, लेकिन कुछ फैंस हैं जो टीजर आने के बाद से इस बात का विरोध करना शुरू कर दिए थे कि भैया ये ठीक बात नहीं है। अखिलेश कश्यप को भी अपने आप में ये सोचना चाहिए कि उनके गाने ही कंट्रोवर्सी में क्यों जाते हैं। आपने कभी सुना है या देखा है कि पवन सिंह कोई नया गाना लेकर आए हो और उस गाने पर विवाद चल रहा हो कि यह गाना चोरी का है, या पवन सिंह के किसी गाने पर कोई राइटर या आरोप लगा रहा हो कि भैया ने मेरा गाना चुरा लिया या भैया मेरा हक मार रहे हैं, छोटे आर्टिस्ट का करियर खतरे में डाल रहे हैं? इस तरीके का आरोप आप कभी नहीं पवन सिंह के लिए सुनिएगा। पवन सिंह के साथ तो ऐसा होता है कि पवन सिंह अगर किसी भी छोटे राइटर्स का गाना गा दें या किसी छोटे सिंगर का गाना गाते हैं तो वो प्रॉपर क्रेडिट देते हैं। वो बताते हैं कि मुझे नहीं पता था, मेरे से अनजाने में ये गलती हो गई, फलाने भाई का मैंने गाना गा दिया है, लेकिन आप लोग यही मानिए कि यह गाना मेरा नहीं है, ये इस व्यक्ति का गाना है। इतना सुनने के बाद भी वो व्यक्ति खुश हो जाता है। कितना बड़ा स्टार, जिसको लोग भोजपुरी का सुपरस्टार, पावर स्टार कहते हैं, वो व्यक्ति भी एक गाना गाने के बाद क्रेडिट देना नहीं भूलता है। लेकिन खेसारी के राइटर्स के साथ दिक्कत ये है कि एक तो ये लोग चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, लाइव भी आते हैं, गाने पर बात करेंगे और अगर गलती से किसी ने उनके लाइव में ये कमेंट कर दिया कि भैया गाना चोरी का है, सीना चोरी करने से बाज नहीं आते हैं और ये कहकर अपने गाने को डिफेंड करते हैं। भाई साहब गाना चोरी का कैसे हो गया? इस धुन पर तो ऑलरेडी यूट्यूब पर कई सारे गाने पड़े हैं, तो बाकी राइटर्स अगर इस धुन पर गाने बना रहे हैं तो वो ठीक है, और अखिलेश कश्यप ने अगर गाना बना दिया तो वह गाना चोरी का हो गया। तो भाई साहब बड़ा सवाल ये है कि आप हर किसी के हर गाने पर, हर किसी के हर गाने की धुन पर अपना गाना क्यों बनाते हैं? आप इतने टैलेंटेड हैं, आप अखिलेश कश्यप सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं खेसारी के, तो आपके पास तो टैलेंट का भरमार है। आप समय लीजिए, आराम से गाने बनाइए। इतना जल्दी भी क्या था खेसारी से यह गाना गवाने का? आप फुर्सत से गाना बनाते, लेकिन फ्रेश गाना लेकर आते, कम से कम चोरी के आरोप से तो बच जाते। हालांकि अखिलेश कश्यप इस बार गंदे तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ना खेसारी लाल यादव सुधर सकते हैं और ना खेसारी के सबसे करीबी राइटर्स में से एक अखिलेश कश्यप सुधर सकते हैं। बाकी अखिलेश कश्यप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी अन्नपूर्णा फिल्म से खेसारी लाल यादव का जो नया गाना आया है, ड्राइवर अभी नया बा, यह गाना आप लोगों को कैसा लग रहा है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।